मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। ग्वालियर में कथित धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया तो जबलपुर शहर में एक दिलदहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को सन्नाटे में डुबा कर रख दिया है। सिंगरौली का एक वीडियो सामने आया जिसमें शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी गई है। सीधी जिले की नगरपालिका में कांग्रेस की सरकार आपसी खींचतान और गुटबाजी में उलझती नजर आ रही है। सतना में संबल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है तो सिंगरौली कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान अनोखा नजारा देखने को मिला है। देखिए आपका रिपोर्टर बता रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बिजली विभाग के एक आदेश को लेकर एक्शन लिया है, जिसने ये साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जनता और किसानों के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बिजली कंपनी के नए आदेश पर बड़ा एक्शन लिया है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार के लिए जनता सबसे पहले है और किसी की भी मनमानी नहीं चल पाएगी। दरअसल बिजली कंपनी ने प्रदेश के किसानों के लिए एक आदेश जारी किया था, जिसके मुताबिक किसानों को एक दिन में सिर्फ 10 घंटे ही बिजली मिलेगी और इससे ज्यादा अगर बिजली दी तो फिर अधिकारियों के वेतन काटने को लेकर निर्देश भी जारी किए गए थे। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के प्रति समर्पित है और आदेश देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। देखिए, ये हमारी सरकार है जो किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है। हमने कहा कि 10 घंटे निर्बाध गति से बिजली देना चाहिए तो देंगे, और कोई अधिकारी उल्टे सुल्टे अगर पत्र निकाल देता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश में किसी की भी मनमानी नहीं चलेगी और सरकार के लिए जनता ही सर्वोपरि है। ग्वालियर में धर्मांतरण का बहुत बड़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 5 राज्यों के 26 बच्चों को यहाँ पर धर्मगुरु बनाने की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। ग्वालियर के बड़ा गांव इलाके में बिशप के निवास पर कथित तौर पर धर्मांतरण सेंटर चलाने का आरोप लगा है। यहाँ चोरी छिपे 26 आदिवासी और गरीब बच्चों को रखकर धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक ये कैंप एक ईसाई मिशनरी संगठन के द्वारा संचालित किया जा रहा था। संगठन ने इन बच्चों को ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल से ग्वालियर लाकर इस सेंटर में रखा था। जैसे ही मामला सामने आया, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की। हालांकि अब तक प्रशासन की ओर से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जांच के आदेश जरूर दे दिए गए हैं। कि जांच के बाद ये पूरी जब पड़ताल हो जाएगी तो पता लगेगा कि इस पूरे खेल में, इस पूरे गुरुकुल में क्या कुछ चल रहा था। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। 2 दिन से लापता 2 छात्राओं का आज सुबह शव मिल गया है। 4 छात्राएं पिकनिक मनाने के लिए जबलपुर के पिकनिक स्पॉट भदभदा पहुंची थीं, जहां 2 छात्राएं तो घर लौटी, बाकी 2 छात्राएं नहीं लौटी, जिसके बाद आज सुबह दोनों का शव मिल गया है। जबलपुर में लापता हुई 2 छात्राओं के शव मिले हैं। भदभदा वाटरफॉल में दोनों छात्रा श्रुति यादव और देवांशी कोरी के शव मिले हैं। वाटरफॉल में नहाने के दौरान दोनों छात्राएं गहरे पानी में डूब गई थी। डर के कारण साथ में आई सहेलियों ने घर जाकर श्रुति और देवांशी के डूबने की बात छुपाई, लेकिन अब दोनों के शव मिले हैं, जिसके बाद परिवार में मातम का माहौल है। पुलिस ने मृत छात्राओं के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। क्या वाकई छात्राओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था या फिर कोई और दुर्घटना का वो शिकार हो गई हैं? फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। कैमरामैन रविंद्र साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। सिंगरौली जिले का एक वीडियो सामने आया है जिसने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। यह वीडियो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी का बताया जा रहा है, जहां छात्र पढ़ाई करने की बजाय जश्न मना रहे हैं। सिंगरौली जिले का एक वीडियो सामने आया है जिसने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। ये वीडियो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी का है, जहां पढ़ाई करने की बजाय जश्न मनाया जा रहा है। ये वीडियो सिंगरौली डिग्री कॉलेज का है, जिसमें छात्र छात्राएं कक्षाओं में पढ़ाई की जगह स्मार्ट बोर्ड पर फिल्मी गाने और बॉलीवुड वीडियो देखकर समय बिता रहे हैं। जिस स्मार्ट बोर्ड को एक ज्ञान का माध्यम बनाया गया था, अब वह मनोरंजन का साधन बन चुका है। वीडियो सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जिस लड़की ने स्मार्ट बोर्ड पर यह वीडियो चलाई थी उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है और अब उसे नोटिस दी जा रही है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद कॉलेज प्रबंधक पर कई बड़े सवाल गंभीर खड़े होना लाजमी बन गए हैं। विस्तार न्यूज के लिए सिंगरौली से अनिल सिंह।
सीधी नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अब कोई ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सीधी नगर पालिका में कांग्रेस की नगर सरकार बनने के बाद से ही माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा। आपसी मतभेद और गुटबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है। आज नगर पालिका कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष आलोक सिंह आरआई के नेतृत्व में आधा सैकड़ा कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने नगर पालिका अध्यक्ष के ससुर एडवोकेट विनोद शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि वे नगर पालिका के कामकाज में दखल दे रहे हैं और कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ज्ञापन लेने पहुंचे एडीएम ने कर्मचारियों की बात गंभीरता से सुनी और मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखना होगा कि क्या नगर पालिका के कर्मचारियों की बात सुनी जाएगी, क्या वहाँ पे विनोद वर्मा एडवोकेट को जाना बंद हो जाएगा, या सिर्फ ये जो आवेदन दिया गया है कूड़े के कचरे में चला जाएगा। मध्य प्रदेश के मऊगंज में जमीन हड़पने का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर पैतृक जमीन को फर्जी दस्तावेज बनाकर हड़पने की कोशिश की गई है। जिले के मऊगंज नगर के सुंदरपुरवा वार्ड नंबर 8 से एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई है, जहां दीनानाथ उपाध्याय नाम के शख्स की पितृत्व जमीन को कुछ लोगों ने फर्जी कागजात के जरिए हड़पने का प्रयास किया। पीड़ित दीनानाथ ने मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर पीके पांडे को लिखित शिकायत दी। शिकायत में राधाचरण चतुर्वेदी और उनके परिजनों पर कुट रचना, धोखाधड़ी और साजिश का आरोप लगाया गया है। रजिस्ट्री में न सिर्फ गलत चौहद्दी दर्ज की गई, बल्कि गवाह के रूप में राधाचरण के ही परिवार के लोग शामिल थे। ये देखना होगा कि जिस तरह कार्यवाही करने की बात सामने आ रही है, तो भू माफियाओं पर प्रशासन किस तरह शिकंजा कस पाता है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। उज्जैन में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां 12 बिल्डिंगों को जमींदोज किया गया है। महाकाल मंदिर के पास मुस्लिम बाहुल्य बेगम बाग क्षेत्र में बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। इस दौरान 12 अवैध बिल्डिंग को जमींदोज किया गया। 1 दर्जन पोकलेन और बुलडोजर कार्रवाई में लगाए गए। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्टे खत्म होने के बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान अशांति पैदा न हो, बकायदा इसको लेकर बड़ी संख्या में प्रशासनिक अमला मौजूद दिखाई दिया। आपको बता दें, 1.5 माह पहले महाकाल दर्शन के बाद हिंदूवादी नेता टी राजा ने महाकाल मार्ग से अतिक्रमण हटाने को लेकर बयान भी दिया था। एंट्री से लेकर लास्ट तक 6 लेन रोड बना दो, लेफ्ट एंड राइट के भी कचरे को साफ करवा। उज्जैन विकास प्राधिकरण के आवासीय प्लॉट्स पर धर्म विशेष के लोगों ने व्यावसायिक तौर पर अवैध अतिक्रमण किया था, लेकिन अब इस पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। महेश ठाकुर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, उज्जैन। सतना जिले में संबल योजना में हेरा फेरी का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें सरकारी अधिकारियों के भी मिलीभगत होने की भी शिकायत है। मध्य प्रदेश के सतना के जनपद पंचायत नागौद में संबल योजना में भारी गड़बड़ी सामने आई। ग्राम पंचायत के तात्कालिक सचिव, सीईओ और पीसीओ की मिलीभगत से जीवित लोगों को मृत दिखाकर लाखों का गबन किया गया है, जिसकी शिकायत अब जन सुनवाई के माध्यम से कलेक्टर के पास पहुंच गई है। सज्जन चौधरी को मृत दिखाकर 5,000 रुपए अनुग्रह राशि और 2 लाख रुपए निकाली गई है। गणपत कुशवाहा के नाम से 5,000 रुपए अंत्योष्टि राशि और 2 लाख रुपए अनुग्रह राशि अर्हित की गई है, लेकिन इन दोनों लोग जिंदा हैं। अब सबसे बड़ी बात कि अंत्योष्टि के नाम पर निकाली गई राशि अगर जीवित व्यक्ति की निकाल ली गई तो सवाल तो बहुत बड़ा खड़ा होता है। अब ये देखना होगा कि इस पर प्रशासन किस तरह कार्रवाई करता है, क्योंकि जनपद स्तर पर अधिकारियों के द्वारा और सीईओ के द्वारा कार्यवाही की भी बात कही गई है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार। सिंगरौली कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां पर एक महिला सरपंच कलेक्टर के सामने धान की कटी हुई बालियां लेकर पहुंच गई, जिसे देखकर सब लोग हैरान रहे। हाथों में धान की बाली लिए ये महिला सरपंच हैं, जो कि अपने खेतों से कटी हुई धान की बाली लेकर सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंच गई। बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद होने और सर्वे ना होने से नाराज सरपंच ने अधिकारियों के सामने सड़ी गली धान की बाली लेकर पहुंच गई। धान की बाली दिखाते हुए उन्होंने कहा, देख लीजिए साहब, यही हमारी मेहनत का हाल है, सब कुछ बर्बाद हो गया। महिला सरपंच के इस अनोखे प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर गौरव बैनल ने धान की सभी सड़ी हुई फसलों का सर्वे कराने के लिए तुरंत निर्देश दिए हैं, लेकिन किसानों का अभी भी आरोप है कि कई क्षेत्रों में पटवारी अभी भी सर्वे के लिए नहीं पहुंचे हैं। साथ ही
कई क्षेत्रों में किसान प्रशासन द्वारा की जा रही इस लापरवाही से काफी परेशान है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि धान की सड़ी हुई फसलों का सर्वे कब तक किया जाएगा और कब तक किसानों को इसमें मुआवजा मिलेगा। सिंगरौली से विस्तार न्यूज के लिए मैं अनंत सिंह।